हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि आज हम जो है वो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग तो आप समझते ही हैं कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। ठीक है, तो वो मतलब हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट। तो अब हम जब बायो कर रहे हैं, अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम करा, लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं ना, तो लाइफ प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्ट का मतलब सिंपल सा है कि जो मटेरियल्स एक जगह पर आए हैं हमारे पास, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब हुआ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, और वो हमारा इंटेस्टाइन, स्टमक इंटेस्टाइन में जाकर जो है वो इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गई। तो अब इंटेस्टाइन से डिफरेंट पार्ट्स तक हमें जो है वो लेकर जानी है वो डाइजेस्टेड फूड। लास्ट में अभी उस पिछले वीडियोस में हमने करा, उसके बाद सेकेंड लाइफ प्रोसेस था रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकली और ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर आई, वो हमारे लंग्स में एक्सचेंज हो गया। अब फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जानी है। ठीक है, और ऐसे ही जो है ऑक्सीजन, वो लंग्स से जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो लेके जाना है, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज तक जो है वो पहुंचाना है। खाना भी, डाइजेस्टेड फूड भी और ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो इसके लिए अब जो है नेक्स्ट सिस्टम जो हमारे पास आता है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जस्ट सिंपल हम जो है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल देते हैं। तो सिंपल अभी हम जो है वो ट्रांसपोर्ट का मतलब कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट जो है वो लाइफ प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो है एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जो हैं बॉडी में, वो एक सेल में या एक बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब हो गए हैं और उसको जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है वो कैरी करना है, वो लेकर जाना है। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इसमें जो है एग्जांपल जैसे मैंने अभी दी है कि डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट बॉडी सेल्स, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हॉर्मोन्स जो हैं वो अपने पर्टिकुलर ग्लैंड से साइट पर जाने हैं, अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे ना। अभी हमने जस्ट दो चीज़ें करी, तो हम दो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट जो है वो उसी में जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम समझते हैं कि फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के डिफरेंट बॉडी सेल्स तक जाएगा, बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बन जाता है। तो सबसे पहले अब हम जो है इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है वो सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जो है वो हम एनिमल्स की तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी एनिमल्स हो गए, तो जैसे अब हम बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स हो गए, काऊ, बफेलो, तो इनकी तरह जो है वो ज़्यादा इलेबोरेट तो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत सिस्टम जो है वो इसमें डिवेल्प है। तो अभी हमने पीछे रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और ऑक्सीजन जो है वो बाय डिफ्यूजन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है वो लेके जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आता है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो अब फूड हमारा कहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है प्लांट्स में, लीव्स में। तो लीव्स में जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो, सॉरी, प्रिपेयर्ड फूड जो है वो ग्लूकोज स्टार्च बना था ना इसमें, तो वो जो है वो डिफरेंट प्लांट बॉडी पार्ट्स तक जो है वो लेके जाना है। तो इसमें दो हमारे पास स्पेशल टिश्यूज आ जाते हैं जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो। प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यूज आते हैं जो कि इन ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प करते हैं, तो उनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं। एक हमारे पास हो गया जाइलम और दूसरा हमारे पास हो गया फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स जो है वो कैरी करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड जो बना हुआ है, प्रिपेयर्ड फूड है लीव्स में, तो लीव्स से फूड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, प्लांट की बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है। क्लियर, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम वाटर और मिनरल्स लेके जाता है रूट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, और फ्लोएम क्या करता है, फूड, प्रिपेयर्ड फूड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लीव से लेके जाता है। क्लियर,
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दो तरह से जो है वो हमारा प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। एक तरफ तो वाटर और मिनरल्स लेके जा रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से फूड और दूसरे सब्सटेंसेस जैसे हार्मोन्स वगैरह जो है वो लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते हैं। तो वाटर और मिनरल्स हमें पता है, हमने वैसे भी पढ़ा है कि कहाँ से वाटर ले रहा है, वैसे छोटे बच्चे पूछ लो कहाँ से प्लांट्स पानी लेते हैं, फ्रॉम सॉइल, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए प्लांट को जो वाटर की ज़रूरत होती है और मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो कहाँ से लेता है, सॉइल में लेता है, ठीक है। तो सॉइल में हमने पिछले में पढ़ा था कि डिफरेंट इनकी वहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वन सेल टू अनदर सेल एंड अनदर सेल, वो जो है बाय डिफ्यूजन जो है वो प्लांट जो है उसमें सेल टू सेल डिफ्यूजन होकर वाटर और मिनरल्स जो हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। क्लियर। सो वाटर जो है वो मिनरल्स उसमें डिजॉल्व होते हैं, तो रूट से जो है वो कहाँ पर जाते हैं, जाइलम वेसल्स के थ्रू। जाइलम जो है, मैंने बोला था ना अभी कि जाइलम जो है वो आपने इसमें 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ना, जाइलम के 4 पार्ट्स थे, ऐसे फ्लोएम के 4 सेल्स थे ना। तो ऐसे ही जाइलम का टिश्यू जो है, जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स, याद रखो, जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स, तो ये जो है ये वाटर को सॉइल से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है प्लांट के लेके जाते हैं। और जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स जो है ये नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज है, ठीक है, और थिक वॉल्स होती हैं इनकी। तो सबसे पहले अब हमारे पास आता है जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल जो है वो नॉन लिविंग है। अब मैंने ऊपर बताया था एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक जैसे अब ड्रेन पाइप होती है, नाली की पाइप होती है, तो वो जैसे घर में पूरे फैली होती है, तो ऐसे ही ये जो है पूरी प्लांट बॉडी में ये जो है जाइलम वेसल्स जो है वो फैले हुए हैं। क्लियर। तो जाइलम वेसल जो है वो हॉलो है, मतलब कि ये देखो, ये आपके पास है, ये बताया हुआ है, ये जाइलम वेसल है, ये अंदर से बिल्कुल होलो है, इसमें छोटे छोटे से गैप्स हैं, ये आप गैप्स जो है वो देख सकते हैं। क्लियर। सो जाइलम वेसल जो है वो एक लॉन्ग होलो ट्यूब है, डेड सेल से बनी हुई है, और एक जाइलम वेसल खत्म हुई, दूसरी ने उसको ज्वाइन कर लिया, फिर दूसरी खत्म हुई, तीसरी ने उसको ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे जो है वो एंड टू एंड जो है वो जाइलम वेसल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब एंड टू एंड जुड़ी हुई है ना, तो यहाँ पर देखो ये इनकी जो सेंटर यहाँ से तो ज्वाइन है, लेकिन बीच में जो है होलो एरिया में वहाँ पर ये जो इनकी वॉल है वो ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, ताकि यहाँ पर वाटर मिनरल्स जो है वो इजीली फ्लो कर सके बिना किसी रुकावट के। क्लियर। सो जाइलम वेसल्स में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, और जाइलम वॉल जो वेसल्स होती हैं इनकी वॉल जो है वो लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन ना काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है, इससे ना काफ़ी मजबूत जो है वो बनता है इनकी जाइलम वेसल। और जब ये स्टेम में ऐसे जा रहा होता है ना, तो स्टेम जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, ताकि ताकि वो सीधी खड़ी रहे। तो जैसे आंधी तूफान चलते हैं तो वो सीधी की सीधी खड़ी रहती है ना, तो जाइलम वेसल्स जो है उसको सीधा रखने में जो है वो हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें जाइलम वेसल्स में क्या बना होता है, लिग्निन प्रेजेंट है, लिग्निन से बनी होती है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। वुड जो है ना, वो हमारी लकड़ी जो होती है वो लिग्निफाइड होती है, लिग्निफाइड जाइलम वेसल से बनी होती है, ये आपने याद रखना है। वुड इज़ मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स, कि हमारी लकड़ी अगर देखें तो काफ़ी मजबूत होती है, जैसे ये टेबल भी है, ठीक है ना। तो इसमें वुड जो है वो वुड जो है वो लिग्निफाइड जाइलम वेसल के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। क्लियर। अब उसके बाद है इसमें ना थिक वॉल्स में ना छोटी छोटी सी ना पिट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं, ये तो ये डबल डबल आप देख रहे हो ना, तो यही जो है वो लिग्निफाइड सेल वॉल्स है, ये मोटाई जो है वो लिग्निन है, इसको मोटाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं छोटे छोटे से पिट्स बने हुए। पिट्स मतलब कि छोटे छोटे से थिन एरियाज है सेल वॉल में। ये देखो इतनी मोटी है, फिर यहाँ पर पिट्स आ गए, फिर मोटी है, फिर पिट्स आ गए। तो यहाँ पर जो है पूरी लिग्निन वॉल में जो है, जाइलम वेसल्स की वॉल में जो है वो छोटे छोटे से पिट्स बने हुए हैं।
पोर्स नहीं है, छेद नहीं है, जस्ट क्या है वहाँ पर वॉल जो है वो थोड़ी सी पतली हो गई है, सेल वॉल जो है वो थोड़ी सी पतली जो है वो हो चुकी है। पिट से जो है वो फिर वहाँ पर जो है वो सेल्यूलोज के कारण थोड़ी सी मोटी रह जाती है। और जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, उनमें ना ही जाइलम होता है, जाइलम वेसल्स जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, और जाइलम वेसल्स और ट्रैकेज जो है वो दोनों ही जो है जैसे इन फ्लावरिंग प्लांट्स ईदर ओनली जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेज ट्रांसपोर्ट वाटर। कि जाइलम जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, छोटे छोटे फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं ना जो भी है, वहाँ पर या तो अकेला ही जाइलम वेसल वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगा, या फिर दोनों ट्रैकेज और जाइलम वेसल दोनों के दोनों जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जाइलम वेसल क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है ट्रैकीड्स। तो ट्रैकीड्स भी क्या है, लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं, एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, और उनमें छोटी छोटी सी पिट्स भी हैं, मतलब कि कहीं कहीं पर वो थोड़े पतले भी हैं। ये है हमारे पास ट्रैकीड। स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप मतलब कि कोने से जो है वो यानी कि तीखे तीखे से हैं, स्ट्रेट पाइप लाइक नहीं है, सिलेंडरिकल नहीं है, ये हमारे पास कैसे हैं कि स्पिंडल शेप्ड है। और इसमें जो है वो ये देखो छोटे छोटे से पिट्स बने हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे से छेद या फिर जो है हल्के हल्के से सेल वॉल में थिन एरियाज जो है वो इसमें प्रेजेंट है। तो ट्रैकीड्स जो है वो डेड सेल्स हैं, और उसकी भी वॉल्स जो है वो लिग्निफाइड वॉल्स हैं, मतलब लिग्निन से बनी हुई है। ठीक है, और उसमें जो है अब यहाँ पर तो पाइप के जैसे सीधा सा था ना कि पानी सीधा फ्लो कर रहा था, वाटर सीधा फ्लो कर रहा था, लेकिन इसमें जो है वो टेपरिंग एंड है। तो टेपरिंग एंड है तो मतलब कि वहाँ पर एंड्स जो है वो बंद हुए पड़े हैं, तो अब पानी सीधा तो नहीं जा पाएगा इसमें। तो ये पिट्स जो है बने हुए, मतलब ये छेद जो है ना, पोर्स जो है, इसमें से पानी जो है वो फिर बाहर निकलता है, और फिर यहाँ पर जो है कोई सेल होगा जो भी, यानी कि जैसे अब यहाँ पर ट्रैकीड्स जाइलम वेसल्स हैं, तो इसके पिट्स जो है वो खाली हैं, तो इसमें फ्लो कर जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे जो है वो पिट से होते हुए जो है वो ट्रैकीड्स जो हैं वो अपना काम जो है, यानी कि वाटर उसमें जो है वो फ्लो करता है, और पिट्स के थ्रू जो है वो पानी जो है, वाटर जो है वो एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड में जो है वो फ्लो करता है। तो जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, उसमें ट्रैकीड्स के थ्रू ही जो है वो इनकी वाटर जो है वो कंडक्ट होता है। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हम यही बोल सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकीड्स होता है। ठीक है, तो ये आप जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है माइक्रोग्राफ है ये, कि बिल्कुल उसका जाइलम वेसल का जो है वो पूरा का पूरा फोटोग्राफ जो है उन्होंने स्कैन किया है, लिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद अब कैसे इसमें जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उससे पहले हमें थोड़ा मैकेनिज्म जो है वो रूट्स का, लीव्स का वो समझना होगा। इसके इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है प्लांट के लीव्स का, तो वो कैसे जो है वो कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं, तो उससे पहले हम जो है ये क्लियर करते हैं। तो इस जो डायग्राम है, ये डायग्राम नहीं है, एक्चुअल में जो है वो स्कैन जो है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बताया गया है कि कैसे, ये देखो जाइलम वेसल अरेंज है, और इसके साथ जो छोटे छोटे से पिट्स वगैरह देख रहे हैं, छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, ये हमारे पास ट्रैकेड्स हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे इकट्ठे ही हैं, और इसमें वाटर कंडक्शन जो है वो ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और आगे से आगे पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। क्लियर। अब उसके बाद में हमने जैसे बोला था कि कंडक्शन से पहले ट्रांसपोर्ट, वाटर से पहले, वाटर ट्रांसपोर्ट से पहले हम समझते हैं, आपने पहले रूट इसका लीफ का, प्लांट्स का जो है वो क्रॉस सेक्शन जो है डायग्राम वो देखा ही है आपने कि कैसे सबसे पहले एपिडर्मिस होता है। ठीक है, अगर रूट्स की बात करें एपिडर्मिस होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, रूट कॉर्टेक्स होता है, देन रूट जाइलम होता है। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, आउटर लेयर है। तो उसके बाद जो है हमारे पास एंडोडर्मिस आती है। ठीक है, तो एंडोडर्मिस जो है वो इनर मोस्ट होती है। जैसे अब एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद वॉस्कुलर टिश्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, ऐसे ये फिर वॉस्कुलर टिश्यू आया था, फिर यहाँ पर जो है ये सिंगल लेयर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाती है एंडोडर्मिस। ओके, तो अपनी 9th की बुक्स देखना, उसमें जो चैप्टर है ना टिश्यूज वाला,
तो उसमें आपने जो है वो सारे स्ट्रक्चर्स जे करे हुए हैं। तो एंडोडर्मिस जो है वो हमारी आती है इनर मोस्ट कॉर्टेक्स में जाकर। फिर एंडोडर्मिस में जो है, एंडोडर्मिस में जो पार्ट है एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में, रूट्स की बात है ये, कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का जो स्पेस है, जो पार्ट है, वो हमारे पास रूट कॉर्टेक्स आ जाता है। और यहीं पर जो है रूट कॉर्टेक्स में जो है वो रूट जाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो रूट जाइलम जो है वो रूट्स में आ गया जाइलम। अब वाटर कहाँ से पास हो रहा था डिफ्यूजन के थ्रू? रूट हेयर में। तो रूट हेयर कुछ नहीं है, जस्ट क्या है, रूट हेयर्स जो है वो एक्सटेंशन है रूट्स की, और उसमें जो है उसमें कोई भी रूट हेयर में जो है वो रूट जाइलम वगैरह जो है वो सेंटर में होता है ना। तो फिर उसके बाद जब रूट जो है, रूट हेयर से जो वाटर जो है वो उसके रूट जाइलम में जाएगा, तब रूट हेयर और रूट जाइलम में जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से होते हुए रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, देन एंडोडर्मिस में जाएगा, और फिर वहाँ पर जो है वाटर का पूरा एक सिस्टम जो है कंडक्शन का बन जाएगा एंडोडर्मिस के थ्रू। पूरा वाटर जो है वो फिर एंडोडर्मिस से होकर रूट जाइलम में, जाइलम जब आ गया तो वही ट्रैकीड्स में या फिर जाइलम वेसल्स में जो है वाटर जो है वो पाइप्स बन जाती है वहाँ पर। फिर वहाँ पर कंडक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। अब हमने बोला है कि वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी लेते हैं, तो मिनरल्स ऑलमोस्ट जो है इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, तो सॉइल में ही ये प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, तो वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं। तो जैसे ही वाटर का कंडक्शन स्टार्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है, तो वाटर की सॉल्युबल फॉर्म में जो है ये सारे के सारे हमारे पास मिनरल्स जो हैं वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और डिजॉल्व होकर जो है वो फिर वाटर के साथ ही कंडक्शन, इसका कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म क्या होता है इसका, कैसे रूट से लीफ तक जो है वाटर पहुंचता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है प्लांट्स में बहुत ही सिंपल है। तो अभी हमने सारा स्ट्रक्चर करा था कि ये रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद ये हमारे पास रूट्स के सेल्स आ जाते हैं, फिर यहाँ पर जो है वो रूट जाइलम आ जाता है। तो रूट हेयर जो है वो सीधी सी बात है कि रूट हेयर बिल्कुल कांटेक्ट में है वाटर के। क्लियर? तो वो जो भी सॉइल में पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स में स्पेस है, वहाँ पर बीच बीच में जाकर ना घुसे पड़े हैं ये रूट हेयर। तो रूट हेयर जो है वो फिर डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो क्या होता है, वाटर जो है रूट हेयर में आ जाता है। तो रूट हेयर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है रूट की एपिडर्मिस से। तो एपिडर्मिस आउटर लेयर होगी, एपिडर्मिस से होते हुए एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आती है, रूट कॉर्टेक्स आता है। तो रूट कॉर्टेक्स में जो है वो चला जाता है वाटर और मिनरल्स। अब रूट कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है, एंडोडर्मिस आती है। अब एंडोडर्मिस में वाटर आ गया, अब एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, रूट जाइलम है। ठीक है, तो ये रूट जाइलम में वाटर पहुंच गया। अब तो अपने आप ही भी क्या हो गया कि जो हमारी पाइप है जाइलम की वो बननी स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर तक चली जाएगी। तो ये रूट जाइलम जो है वो अपने आप ही किसके साथ आगे कनेक्टेड होगा, रूट जाइलम, सॉरी जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम। तो रूट जाइलम से जो है वो कहाँ पर जाता है, स्टेम जाइलम वेसल्स तक जो है वो वाटर पहुंच जाता है। और इस तरह से स्टेम से होते हुए अब वो लीफ में जाएगा। तो लीफ में जो है क्या होगा, पेट्यूल, पेट्यूल वो छोटी सी जिस पत्ते की डंडी होती है, डेट इज पेट्यूल। तो उससे होते हुए फिर लीफ के जाइलम में जो वाटर है वो एंटर करता है, और फिर लीफ के हर सेल में जो है वाटर बाय डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू पूरा का पूरा पानी जो है वो पहुंच गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रूट हेयर से, सॉइल से रूट हेयर में वाटर आया, रूट हेयर से एपिडर्मिस में गया, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स में, रूट कॉर्टेक्स में एंडोडर्मिस में, देन रूट जाइलम में, और फिर जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम। स्टेम से जाने के बाद लीफ जाइलम में जाता है, और लीफ जाइलम में जाकर पूरे वाटर जो है पूरे लीफ के सेल्स में चला जाता है, और स्टेम से जहाँ जहाँ ब्रांचिंग जा रही होगी वहाँ 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 ब्रांचेस में जाते हुए पूरी बॉडी पार्ट में जो है वो वाटर पहुँच जाता है। तो इस तरह से वाटर जो है रूट हेयर से, मतलब सॉइल से रूट हेयर से जाते हुए
हर पार्ट तक, लीफ के स्टोमेटा तक वाटर जो है वो पहुंच जाता है। एक बात याद रखना, चाहे ये 10 बाल्टियां यूज़ करें, हमने मान लो डाला 10 मग जो है, तो सिंपल सी बात कर रही हूँ कि 10 मग अगर हमने इसमें डाले हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 1 से 2% वाटर, कि अगर हमने 100 मिलीलीटर इसमें पानी डाला है प्लांट में, तो उसमें से 1 या 2 मिलीलीटर ही पानी यूज होगा, बाकी का 98 मिलीलीटर वाटर जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में। वो कैसे आता है आगे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे कि कैसे वाटर जो है इतनी इतनी हाइट में जो है प्लांट्स होते हैं। अब आपने देखा है कि पीपल का पेड़ कितना बड़ा है, या फिर वो खजूर का पेड़ देखा है ना, कोकोनट का पेड़ देखा है, ट्री देखा है, तो कितने लंबे लंबे तक होते हैं। तो फिर भी कैसे यहाँ पर कौन सा मोटर लगी हुई है कि कैसे पानी जो है वो इतनी हाइट तक जो है बिना रुके जो है वो चला जाता है। तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जाइलम वेसल से जो है इतनी ऊंचाई तक पानी जो है वो इजीली कैसे पहुंच जाता है, और साथ के साथ फूड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट में कैसे होता है, ठीक है। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे होम, टेक स्टडी हार्ड, बाय बाय।